एपिसोड 29। रेयांश ने सिर नीचे झुकाया। इस वक्त उसकी खून जैसी लाल हो चुकी आंखों से तेज ठंडी रोशनी निकल रही थी। हालांकि उसके हाथ अब पंजों में बदल गए थे, लेकिन इससे मुद्रा बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खून जैसी लाल हवा उसकी दोनों हथेलियों के बीच तेजी से घूमने लगी और एक शक्तिशाली दबाव रक्त छिपकली राजा की तरफ बढ़ने लगा। ड्रैगन सील तेजी से रेयांश की हथेली में बनने लगी। ड्रैगन सील। जब खून जैसी लाल चेतना शक्ति एक छोटे खूनी ड्रैगन में बदलकर रेयांश की हथेली में घूमने लगी, तब रक्त छिपकली राजा को तुरंत मौत का खतरा महसूस हुआ। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसी वक्त पहले अंधेरी रहने वाली गुफा अचानक खून जैसी लाल रोशनी से चमकने लगी। एक खूनी ड्रैगन का प्रतिबिंब एक पल के लिए दिखा और सीधे रक्त छिपकली राजा के सिर पर वार कर दिया। जब वह धीमी ड्रैगन की गर्जना गूंजी, तब तक रक्त छिपकली राजा का दिमाग फट चुका था और वह पूरी तरह मर गया था। येलो रैंक 7वां ग्रेड मृत। यह अब तक रेयांश द्वारा मारा गया सबसे शक्तिशाली दुश्मन था। रेयांश का अनुमान था कि अगर भीष्म राजवंशी भी इस रक्त छिपकली राजा का सामना करता तो उसे भी कोई फायदा नहीं होता। इस रक्त छिपकली राजा को मारने के बाद उसके शरीर में भरपूर खून की मौजूदगी महसूस करते हुए रेयांश ने इस मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। वह रक्त छिपकली राजा की पीठ पर कूद गया और रक्त शोधन तकनीक चलाने लगा। तुरंत उस विशाल रक्त छिपकली राजा के शरीर से भारी मात्रा में खून बाहर आने लगा। यह खून कई टन था, लेकिन रेयांश जैसे भूखे राक्षस की शोधन क्षमता के सामने लगभग 9/10वां हिस्सा बेकार की चीजें अलग हो गईं। बाकी बचे शुद्ध हिस्से को पूरी तरह से खून जैसी लाल चेतना शक्ति में बदलकर उसने अपने डेंटियन में मिला दिया। येलो रैंक 7वें ग्रेड के राक्षसी जीव का शुद्ध खून कोई मजाक नहीं था। रेयांश को तुरंत महसूस हुआ कि उसकी चेतना शक्ति तेजी से बढ़ रही थी और जल्द ही एक सीमा तक पहुंच गई। पहले भूख से परेशान था, अब ज्यादा भरने से तकलीफ हो रही थी। आखिरकार रेयांश को छठी ड्रैगन नस में प्रवेश करने का समय आ गया था। रक्त छिपकली राजा की पीठ पर ही बैठकर ध्यान लगाने के बाद अगले ही पल सारी चेतना शक्ति एक खून जैसे लाल ड्रैगन में बदल गई और गर्जना करते हुए छठी ड्रैगन नस की तरफ बढ़ने लगी। रेयांश को हैरानी हुई कि यह खून जैसी लाल चेतना शक्ति का ड्रैगन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अपनी बुद्धि हो। वे खूंखार और क्रूर था। ये जमी हुई ड्रैगन नस तो इस खूनी ड्रैगन के सामने बेहद कमजोर थी। रेयांश की चेतना शक्ति पहले ही ड्रैगन नस क्षेत्र 5वें स्तर की चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी, इसलिए जब छठे स्तर में प्रवेश करने का समय आया तो यह पहले से कहीं ज्यादा आसान था। 1 घंटे से भी कम समय में वह छठी ड्रैगन नस पूरी तरह खुल गई और विशाल मात्रा में आकाश और पृथ्वी की आध्यात्मिक शक्ति रेयांश के शरीर में भर गई। अब उसकी ताकत पूरी तरह से ड्रैगन नस क्षेत्र छठे स्तर के स्तर पर थी। राक्षस शिकार प्रतियोगिता से पहले वह आखिरकार छठे स्तर तक पहुंच गया था। अपने शरीर में मौजूद इस अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस करते हुए रेयांश आखिरकार मुस्कुरा उठा। इतना बड़ा हंगामा करने के बाद रेयांश को यहां रुकने की हिम्मत नहीं थी। वह तुरंत इस भूमिगत गुफा से बाहर निकला और अपनी पहले वाली गुफा की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस वक्त वो परेशान था कि अपने इस रूप के साथ वह क्या करे। जब वह इसी उलझन में था तभी उसे एक अजीब सी खुजली महसूस हुई। अगले ही पल उसके शरीर पर मौजूद वे सारी परतें और कांटे धीरे धीरे गायब होकर वापस उसके शरीर में समा गए और वह फिर से अपने असली रूप में लौट आया। लेकिन जब उसने ये रूपांतरण खत्म किया तो उसे महसूस हुआ कि जो विरासत रक्त पहले उसके पूरे शरीर में फैला हुआ था वह भी धीरे धीरे वापस जा रहा था। आखिर में वो उसकी भौहों के बीच एक छोटे से लाल बिंदु के रूप में जम गया। जो चेतना शक्ति पहले गुणवत्ता में 10 गुना बढ़ गई थी, उसका खून जैसा लाल रंग भी धीरे धीरे हल्का हो गया। लेकिन बची हुई चेतना शक्ति में अभी भी हल्का लाल रंग था और उसकी गुणवत्ता सामान्य चेतना शक्ति से लगभग 4 गुना ज्यादा थी। रेयांश की ताकत जो रूपांतरण के दौरान काफी बढ़ गई थी, अब धीरे धीरे कम हो रही थी। लेकिन इस वक्त भी वो ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर के दूसरे योद्धाओं से काफी ज्यादा शक्तिशाली था। इसके अलावा ड्रैगन सील में उसकी महारत को जोड़ दें तो रेयांश को विश्वास था कि ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर के भीष्म राजवंशी का भी वह सामना कर सकता है। पहले के उस अजीब रूपांतरण के खत्म होने पर रेयांश को थोड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि वही उसकी सबसे शक्तिशाली अवस्था थी। लेकिन उस रूप में तो वो इस दुनिया में घूम नहीं सकता था, इसलिए कोई चारा नहीं था। पता नहीं मैं फिर से उस रूप में बदल पाऊंगा या नहीं। ये रहस्यमयी ड्रैगन जेड इतना अद्भुत है कि शायद मैं बदल सकूं, भले ही वह उस रूप में ना बदले। राक्षस शिकार प्रतियोगिता के लिए ये ताकत काफी होनी चाहिए। जब रेयांश ने वह अजीब रूपांतरण खत्म किया तो सब कुछ शांत हो गया। तभी साक्षी ने बेसब्री से उससे पूछा, रेयांश, तुम्हें जो विरासत रक्त मिला है वह किस ड्रैगन का है? दरअसल रेयांश को खुद भी नहीं पता था कि उसकी हालत इस वक्त क्या थी। जल्द ही वो लोग वापस उस गुफा में पहुंच गए, जिसके बाद रेयांश ने अपने पैर मोड़कर बैठते हुए अपने शरीर की जांच शुरू कर दी। वहीं साक्षी भी साक्षी तलवार से दोबारा बाहर आ गई। कुछ देर पहले अचानक हुई उस खौफनाक घटना ने साक्षी को सच में बहुत डरा दिया था। इस वक्त भी उसके चेहरे का रंग फीका पड़ा हुआ था और वो फिक्र भरी नजरों से रेयांश को देखती जा रही थी। रेयांश अभी अभी ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर को पार कर चुका था
उसकी चेतना शक्तियों की मात्रा अब लावण्य और बाकियों के बराबर हो चुकी थी, लेकिन फिर भी इस वक्त गुणवत्ता के मामले में तो रेयांश की शक्तियां उन सभी से 4 गुना ज्यादा मजबूत थी। यानी कि सिर्फ चेतना शक्तियों के बलबूते पर ही रेयांश ड्रैगन नस्क क्षेत्र छठे स्तर की 4 गुना ताकत दिखा सकता था। ये तो लगभग ड्रैगन नस्क क्षेत्र 7वें स्तर के योद्धा की आधी शक्तियों के बराबर थी। अगर इसमें स्टार बैटल बॉडी की ताकत और उसकी महारत वाली युद्ध तकनीकें जोड़ दी जाए तो भीष्म राजवंशी को हराने में रेयांश को अब काफी आत्मविश्वास था। और अगर रेयांश वो भयानक परिवर्तित रूप धारण कर पाता जिसमें चेतना शक्तियों की गुणवत्ता 10 गुना बढ़ जाती थी और उसकी ताकत भी पागलों की तरह बढ़ जाती, तो शायद वो ड्रैगन नस्क क्षेत्र 8वें स्तर के योद्धा का भी सामना कर सकता था। रेयांश के मन में चौंकाने वाले ख्याल आ रहे थे। आखिर ये तो विरासत रक्त का महज 1000वां हिस्सा ही था, फिर भी उसे इतनी ताकत मिल गई थी। अगर वो पूरा विरासत रक्त सोख पाता तो वो किस स्तर तक पहुंच जाता। सिर्फ रक्त शोधन तकनीक जैसी अद्भुत तकनीक को देखकर समझ आ रहा था कि उस विरासत रक्त में छुपे रहस्य और फायदे बहुत ज्यादा थे। अगर वो पूरी विरासत हासिल कर लेता तो वो कितना ताकतवर बन जाता। रेयांश इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक वो खुद ही खोया खोया सा हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने साक्षी से पूछा, साक्षी, क्या अब मैं ड्रैगन वॉरियर बन गया हूं? जब साक्षी ने देखा कि अब तक खोया हुआ रेयांश आखिरकार बोल रहा था तो उसके दिल की घबराहट थोड़ी कम हो गई। उसने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, हालांकि मुझे भी ड्रैगन वॉरियर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तुम्हारे पहले के व्यवहार को देखकर लगता है कि तुम ड्रैगन वॉरियर बन ही गए हो। हाँ, एक बात, मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम्हें किस ड्रैगन का विरासत रक्त मिला है। क्या वो घोस्ट शैडो ब्लड किलिंग ड्रैगन है? मैंने किताबों में पढ़ा था कि इस घोस्ट शैडो ब्लड किलिंग ड्रैगन का रूप तुम्हारे पहले के रूप जैसा ही होता है। रेयांश को कहाँ पता था कि उसने किस ड्रैगन का विरासत रक्त सोखा था। वो यही कहने वाला था कि उसे नहीं पता, लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में अजीबोगरीब तरीके से कुछ शब्द उभरने लगे। रेयांश ने बिना सोचे समझे उन शब्दों को एक एक करके बोलना शुरू कर दिया। ता, आई डॉट कु, ब्लड, एसपी डॉट रिट, ड्रै। जैसे ही रेयांश ने ये शब्द बोले उसे महसूस हुआ कि उसके पूरे शरीर का खून उत्साह से भर गया। ये एक अजीब सा घमंड था जिसने रेयांश के अंदर एक शक्तिशाली आत्मविश्वास भर दिया। ताएगु ब्लड स्पिरिट ड्रैगन। साक्षी लगातार इन शब्दों को दोहराती रही। अचानक उसकी आंखें गोल होकर फैल गईं और उसके चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे उसे किसी बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो बेवकूफों की तरह रेयांश को देखती रही और उसका मुंह हैरानी से खुला रह गया। हालांकि इस वक्त साक्षी का रूप थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन रेयांश की नजर में तो वो बेहद प्यारी दिख रही थी। क्या हुआ छोटी लड़की, क्या तुम मुझ पर मरने लगी हो? रेयांश ने मजाक भरे अंदाज में कहा, लेकिन साक्षी ने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, तुम्हें पक्का है कि वो ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन है? अब रेयांश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसने गंभीरता से जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत है क्या? साक्षी के चेहरे पर अभी भी अविश्वास का भाव था। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नामुमकिन है। ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन तो किंवदंतियों की भी किंवदंती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। साक्षी अभी भी शक कर रही थी, लेकिन रेयांश को पूरा यकीन था कि वो विरासत रक्त बिल्कुल ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन का ही था। इसलिए उसने कहा, साक्षी, तुम मुझे बताओ तो सही कि इस ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन के बारे में क्या खास बात है? साक्षी बुदबुदाते हुए बोली, तुम नहीं समझोगे। ऐसा कहा जाता है कि बहुत बहुत समय पहले पूरा ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट दिव्य ड्रैगन्स के शासन में था। ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट पर करोड़ों ड्रैगन प्रजातियां मौजूद थीं। तुम्हें पता है कि करोड़ों ड्रैगन प्रजातियां क्या मायने रखती हैं? ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट बेहद विशाल है, लेकिन उस वक्त वो तकरीबन तरह तरह के दिव्य ड्रैगन से भरा हुआ था। ड्रैगन की संख्या तो आज के इंसानों से 10 गुना ज्यादा थी और लगभग हर एक ड्रैगन अद्भुत शक्तियों वाला था। और करोड़ों ड्रैगन प्रजातियों में सबसे ताकतवर वो थे जिस स्तर तक मानव जाति के किसी भी योद्धा ने कभी नहीं पहुंचा। तायगु काल में ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट के सबसे प्राचीन समय में ऐसा कहा जाता है कि 10 सबसे शक्तिशाली ड्रैगन रक्तवंश थे। कुल मिलाकर 10 दिव्य ड्रैगन्स जो सबसे अद्भुत थे, उन्हें 10 महान पूर्वज ड्रैगन कहा जाता था। साक्षी ने यहां तक कहकर अपना सिर उठाया और धीरे धीरे बोली, 10 महान पूर्वज ड्रैगन में से एक जिसके बारे में कहा जाता है कि वो खून और हत्या का स्वामी था, वो ड्रैगन तुम्हारा बताया हुआ ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन ही है। जैसे ही साक्षी ने यह बात कही, रेयांश भी हैरान रह गया। दरअसल उसके मन में इन शक्तिशाली अस्तित्वों का कोई खास अंदाजा नहीं था, इसलिए भले ही साक्षी ने इतना कुछ बताया, फिर भी रेयांश को बस इतना समझ आया कि ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन कभी ड्रैगन सैक्रिफिशियल कॉन्टिनेंट का सबसे उच्च स्तर का अस्तित्व था, लेकिन वो कितना ज्यादा ताकतवर था ये उसे समझ नहीं आया। साक्षी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, इसीलिए मैं कह रही हूं कि यह नामुमकिन है। जो ताइगू ब्लड स्पिरिट ड्रैगन करोड़ों साल पहले गायब हो गया, उसका विरासत रक्त इतनी साधारण किताब में कैसे हो सकता है? इस किताब पर लगी प्रतिबंध तो मैं भी तोड़ सकती हूँ, इसलिए यह नामुमकिन है। साक्षी की बात सुनकर रेयांश के मन में भी अब यकीन नहीं रहा।
छोड़ो, चाहे जो भी ड्रैगन हो, क्या फर्क पड़ता है? आखिर में तो उसे भी ड्रैगन जेड ने दबा दिया था ना। अब मैं पिताजी की बात मानकर ड्रैगन वॉरियर बन चुका हूं और मैंने रक्त शोधन तकनीक जैसी भयानक शक्ति भी सीख ली है। अब से मेरी साधना की रफ्तार फिर से पागलों की तरह बढ़ने वाली है। पिताजी ने मेरी शक्ति में बड़ी में लाना पड़ता है। लिए जो चेतना शक्तियां छोड़ी थी, वो तो अब मेरी अपनी बढ़ती शक्तियों के आगे कुछ भी नहीं रही। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।